एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टियां पड़ने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपने घर झारखंड के रांची जिले में जाने वाला था। सौरभ का घर रांची जिले में स्थित था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल जाते हैं। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब की महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत ही जल्दी आने वाली थी, जिससे सौरभ को भी जल्दी में टिकट कटाने की जरूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत ही पीछे लाइन में लग गया था। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था, उसकी उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ की ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन मुझे जाना है। तभी वह लड़की पूछती है, आपको कौन से स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची स्टेशन तक ही जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक टिकट में मेरा भी नाम भर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सौरभ की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में ही मिलाकर ले लूँगी। फिर सौरभ अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है और उस लड़की को देता है ताकि वो उसकी भी टिकट कटा दे। हम दोनों टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में हम दोनों चढ़ते हैं, वैसे ही ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। मैं और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट पे बैठकर बात करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन तक जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और ये सफ़र रात का सफ़र होता है। वहाँ से ट्रेन रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए और टाइम मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप मेरा खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो तभी मैं खाऊंगी। तभी सौरभ पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी आप खाओगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसी कारण से जब आप खाइएगा तो तभी मैं खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और सौरभ उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तभी शोभा कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट लेते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। सौरभ कहते हैं, मुझे तो यही नहीं पता कि मैंने आपको अपना नाम भी बताया। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था और मुझे अभी भी पता है। रात बहुत ज़्यादा हो गई है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों की। उसके बाद दोनों अपनी अपनी पानी की बोतल से पानी पीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसी बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। ट्रेन गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सौरभ को वो लड़की बहुत पसंद आती है और शोभा को भी सौरभ बहुत पसंद आता है, लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि शोभा और सौरभ दोनों अपना अपना बैग का सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सौरभ और शोभा दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सौरभ के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सौरभ अपने मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं शोभा बोल रही हूँ। ये सुनकर सौरभ का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सौरभ को शोभा का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। तभी शोभा मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पर पहुंच गए।
तभी सौरभ कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटे पहले ही अपने घर पहुंच गया था। उसके बाद सौरभ शोभा से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच गए। तभी शोभा कहती है कि मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच गई थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरीके से बातचीत होने लगी है। दोनों दिन भर रात भर बातें करते रहते और उन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन रांची स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वही दोनों ने एक दूसरे से मिलने का टाइम फिक्स किया था। फिर दोनों मिलने के लिए आते हैं, बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार करते हैं, किस करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनकर शोभा का मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों खूब जमकर बातें करने लगते हैं और देखते देखते दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हद से ज़्यादा प्यार करते थे और समझते थे।